दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए हम भंवर गीत की व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं और 61वें छंद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। उमग्यो जो को सलिल सिंधुले तन की धारनी, भीजत अंबुज नीर कंचुकी भूषण हारनी, ताही प्रेम प्रवाह में ऊधो चले बहाए, भले ज्ञान की मेड़ हों ब्रज में दीनी आए। कुल के दोनों पाठ मिलते हैं, ये कुल को तारी गयो और एक जगह ये पाठ मिलता है कि कुल के तृण भय, है ना। आप कहीं लिख लीजिए कुल के तृण भय, है ना। दोनों तरीके से अर्थ हम देख लेते हैं। उमग्यो जो को सलिल सिंधुले तन की धारनी। पिछले प्रसंग में बताया था, पिछले व्याख्यान में, कि गोपिकाओं के आंखों से आंसू बहने लगे। तो रोने से उनकी आंखों से जो आंसुओं की धारा उमड़ पड़ी गोपिकाओं के आंखों से, वो इतनी तीव्र थी, है ना, कि जैसे कोई सिंधु का प्रवाह हो, जैसे कोई इतना सलिल, इतना जल प्रवाहित हुआ जैसे सिंधु प्रवाहित हो गया हो। भीजत अंबुज नीर, है ना, उस आंसुओं की धारा से उन गोपिकाओं का वक्षस्थल, आभूषण इत्यादि सब उस आंसुओं के जल से भीग गए। अंबुज नीर, अंबुज मुख कमल को कहा होगा, है ना। मुंह जो उनका कमल के समान मुख था वो भी भीग गया। उन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखा था, है ना, वो भी भीग गया। और जो उनके आभूषण, हार इत्यादि थे वो भी उन आंसुओं से भीग गए। आंसुओं में इतना प्रवाह था, इतनी तीव्रता थी, इतनी विपुलता थी, इतनी व्यापकता थी कि गोपिकाओं का तन मन भीग गया। उमग्यो जो को सलिल, उनकी आंखों से जो आंसुओं की धारा उमड़ी, जल बिंदु जो प्रवाहित हुए, सिंधुले तन की धारनी, वो इतनी ज़्यादा थी आंसुओं की धारा, जैसे सिंधु हो, जैसे सागर हो, है ना, विशाल विपुल थी। भीजत अंबुज नीर कंचुकी भूषण हारनी, ताही प्रेम प्रवाह में ऊधो चले बहाए, है ना। क्या कहते हैं कि प्रेम की तो जैसे बाढ़ ही आ गई, जैसे नदी में, है ना, सिंधु नदी का भी नाम है ना। तो जैसे नदी में प्रवाह बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है और जो कुछ भी होता है सब तिनका उसमें, जो किनारे के छोटे तिनके इत्यादि होते हैं वो सब उसमें बह चलते हैं। तो उस जो गोपिकाओं का जो प्रेम का प्रवाह था, प्रेमा भक्ति का जो उनका प्रवाह था, उसमें तो उद्धव भी बह गए, है ना। अब उद्धव के पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं रहा जिससे वो गोपियों को समझाते, है ना। अब वो तो खुद भी एक प्रेमी और एक भक्त के रूप में बदल गए योगी से, है ना। वो फिर द्रवित होकर के सोचने लगे कि भले ज्ञान की मेड़ हो ब्रज में दीनी आए, कि मैंने तो ज्ञान की जो मेड़ माने दीवार, जल को रोकने के लिए दीवार बनाना, कि ये जो मैंने ज्ञान की जो मेड़ बनाई, जो खेत की जो बाउंड्री होती है ना, उसको मेड़ बोलते हैं, खेतों की मेड़, है ना, बाउंड्री जो। तो मैंने तो ये इनके ज्ञान की जो दीवार बना दी थी, ज्ञान की जो चार दीवारी बनाने की कोशिश की इनकी प्रेमा भक्ति के चारों तरफ, तो वो तो बेकार हो गई। मैंने फालतू ही यहाँ आकर ज्ञान का इनको उपदेश दिया, क्योंकि इनका प्रेम का प्रवाह तो उमड़ चलता है ना। ये इनके प्रेम भक्ति में इनके तीव्रता है, प्रवाह है ना, जिसमें रास्ते में जो भी आएगा वो भी उसमें बह जाएगा। ये कहीं प्रेम का प्रवाह इनका रुकने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, है ना। ये अपने भक्ति मार्ग से विचलित होने वाली नहीं है। तो मैंने तो फालतू ही यहाँ आकर ब्रजमंडल में आकर ज्ञान की दीवार बनाई, ज्ञान की रोक लगाने की कोशिश की, ज्ञान के माध्यम से इनके भक्ति को रोक करके वापस मोड़ने की कोशिश की, है ना। ब्रज में दीनी आए, अगर हम देखते हैं कुल के तृण भय, मैं तो किनारे के तिनके के समान हो गया।
इनकी भक्ति तीव्र इतनी है कि किनारे का तिनका तुनका तो उस प्रवाह में बह जाएगा। तो मेरी हस्ती तो एक तिनके के समान भी नहीं रही, मैं तो ऐसा धूल के समान, तिनके के समान हो गया जो इन गोपिकाओं की प्रेमा भक्ति के, माधुर्य भक्ति के प्रवाह में अब बह गया है। कुल को तारे गयो, है ना। कुल को तारे गयो से मतलब ये है कि मैं जब भक्त के रूप में बदल चला हूँ तो मानो मैं धन्य हो गया, मेरा कुल भी धन्य हो गया, मेरा वंश, मेरा परिवार भी धन्य हो गया। तो यहाँ उसका बाढ़ का रूपक बनाया है, अधिक पानी बरसने का रूपक बनाया है ना। अब आप देखिए अगला 62वां छंद। अब इसमें क्या वर्णन है कि उद्धव की क्या स्थिति हो गई है, उद्धव की प्रेम दशा, इसका वर्णन है कि प्रेमा भक्ति में प्रवाहित होने के बाद उद्धव की क्या स्थिति है, उद्धव की क्या दशा है। प्रेम प्रशंसा करत शुद्ध जो भक्ति प्रकाशी, दुविधा ज्ञान गिलानि मंदता सगरी नासी, कहत मोहि विस्मय भयो हरि के ये निज पात्र, हो तो कृतकृत वह गयो इनके दर्शन मात्र मेटी मल ज्ञान को। क्या कहते हैं कि इन गोपिकाओं की शुद्ध भक्ति को प्रकाशित करने वाली प्रेम की परिपाटी, प्रेम प्रशंसा करत, यानी उद्धव जो है गोपिकाओं की प्रेमा भक्ति की प्रशंसा करने लगे और क्या कहने लगे कि इन गोपिकाओं की शुद्ध भक्ति को प्रकाशित करने वाली प्रेम की जो ये अवस्था है, इस प्रेम की परिपाटी और प्रेम की इस अवस्था को देखकर उद्धव कहते हैं कि मेरे मन का सारा संशय, ग्लानि और मूर्खता सब नष्ट हो गई। सगरी मतलब सारी, नासी नष्ट हो गई, मंदता यानी मूर्खता, ग्लानि यानी मन में उनको पछतावा हो रहा है ना, और संशय उनको जो दुविधा ज्ञान, जो उनका योग साधना है वो दुविधा ज्ञान है, द्वैत मानने वाला ज्ञान है। गोपिकाएं तो यहाँ अपने को कृष्णमय ही मानती हैं, इसलिए जो उद्धव के मन में जो दुविधा थी, है ना, कैसे गोपियों को योग साधना कहूँ, या कह दिया तो गोपिकाओं का तर्क स्वीकार्य है या नहीं है, तो ये जो उनके मन में दुविधा थी वो सारी अब नष्ट हो गई। यानी दुविधा कब तक है? जब तक आप बीच में हैं तब तक दुविधा है। जब आप इस किनारे या इस किनारे पहुंच जाते हैं, कोई एक विचारधारा को मान लेते हैं, तो फिर दुविधा ख़त्म हो जाती है। तो उद्धव ने भी निर्णय कर लिया कि अब दुविधा नहीं रखनी है, अब तो भक्ति को स्वीकार कर लेना है। प्रेम, यहाँ एक पाठ और मिलता है, प्रेम व्यवस्था देखी शुद्ध जो भक्ति प्रकाशी, है ना। शुद्ध भक्ति को प्रकाशित करने वाली प्रेम की परिपाटी को देख करके उद्धव के मन का संशय, ग्लानि और मूर्खता सब नष्ट हो गई। और अगर हम प्रेम प्रशंसा से अर्थ लेते हैं तो प्रेम प्रशंसा करत, गोपिकाओं के प्रेमा भक्ति की प्रशंसा करते हुए मन ही मन गोपिकाओं की माधुर्य भाव की भक्ति को महत्वपूर्ण मानकर उसकी तारीफ करते हुए, गोपिकाओं के अनन्य प्रेम को महत्वपूर्ण मानते हुए उद्धव के मन में जो शुद्ध भक्ति प्रकाशित हुई, क्योंकि अब तक तो योगी थे लेकिन अब गोपिकाओं की सराहना करने लगे मन में, गोपिकाओं का सम्मान करने लगे मन में, उनकी भक्ति का सम्मान करने लगे और उनके खुद के मन में भी भक्ति का प्रकाश जागृत हुआ। और उस भक्ति के प्रकाश में उनकी जो दुविधा थी, उनका जो द्वंद्व था, है ना, जो अंतर्द्वंद्व था उनका, और जो ग्लानि थी और जो उनकी मूर्खता थी, जो उनके भीतर जो पछतावा जागृत हो गया था, तो इसलिए उनकी जो ये मूर्खता, ग्लानि और उनके मन का संशय, ये सब नष्ट हो गया। कहत मोहि विस्मय भयो हरि के ये निज पात्र, कहने लगे कि वास्तव में तो सच्चाई यही है कि ये ही भगवान के सच्चे प्रेम की अधिकारी हैं। ये गोपिकाएं ही हरि के ये निज पात्र, कि ये गोपिकाएं ही कृष्ण के सच्चे प्रेम की अधिकारी हैं, कृष्ण की सच्ची भक्त हैं, है ना। कहत मोहि विस्मय भयो हरि के ये निज पात्र, मुझे ये बड़ा विस्मय है, बड़ा मुझे
अचंभा है और ये मेरे को पता चल गया है, ये निश्चय होकर लिया है मैंने कि वास्तव में ये ही भगवान की सच्ची भक्ति की अधिकारिणी है। हो तो कृतकृत वे गयो इनके दर्शन मात्र। क्या कहते हैं कि मैं तो इन गोपिकाओं के दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया, इन गोपिकाओं के दर्शन मात्र से, है ना, ये तो साकार स्वरूप है भक्ति का, तो मेरा इनके दर्शन मात्र से मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, है ना, मेरा जीवन सार्थक हो गया, है ना, गोपिकाओं को के दर्शन करने से या गोपिकाओं को देखने से, है ना। मेटिमल ज्ञान को क्या कहते हैं कि मेरा ज्ञान का जो मैलापन था, मेटिमल ज्ञान को, देखिए उद्धव खुद कितनी बड़ी बात कहते हैं कि ज्ञान रूपी जो मेरा मैलापन था वो सब धुल गया है, सब कुछ उज्जवल हो गया है। अब ज्ञान का मैलापन, ज्ञान का असंशय नहीं है, बल्कि अब तो भक्ति का प्रकाश है और भक्ति की उज्ज्वलता में, है ना, परमात्मा के प्रति जो निश्चल निष्काम भक्ति है उसके माध्यम से मेरा मन अब शुद्ध हो गया है और उद्धव अब एक भक्त के रूप में स्थापित हो रहे हैं। 63वां देखिए, पुनि पुनि कही हरि बात कहन एकांत पठायो, मैं इनको कुछ मरम जानी एको नहीं पायो, हो तो निज मर्जाद सो ज्ञान कर्म कहो रोपी, ये सब प्रेमासक्त हैं कुल की लज्जा लोपे, है ना। क्या अब तो वे गोपिकाओं की प्रशंसा करने लगे। पुनि पुनि कह हरि कहन बात एकांत पठायो, बार बार कहने लगे, उद्धव सोचने लगे, कहने लगे कि कृष्ण ने इन गोपियों से एकांत में मुझे अपनी बात कहने को भेजा था, है ना। अब उनको समझ में आ रहा है कि कृष्ण तो और भी बड़े खिलाड़ी हैं, है ना। और भी बड़े खिलाड़ी कैसे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उद्धव का ज्ञान गौरव, ज्ञान गर्व तो नष्ट होगा, तो उद्धव तो लज्जित तो होंगे, तो किसी और के सामने उद्धव को कि जग हंसाई न हो, इसलिए शायद श्री कृष्ण ने मुझे गोपियों को एकांत में अपनी बात कहने के लिए भेजा था। मैं कृष्ण की बात का मर्म नहीं जान पाया, कृष्ण की बात का अर्थ नहीं समझ पाया। मैं तो हो तो निज मर्याद सो ज्ञान कर्म कयो रोपी, मैंने तो अपनी मर्यादा के द्वारा ज्ञान और कर्म की स्थापना करी, या ज्ञान और कर्म की स्थापना मैं, चूँकि इसीलिए भेजा गया था, यही मेरी मर्यादा थी कि मुझे ये काम करना है, मैं ज्ञान और कर्म की स्थापना करना चाहता था, परंतु ये सब प्रेमासक्त हैं, ये सब गोपिकाएं तो साक्षात प्रेम का ही रूप है, प्रेम आसक्ति ही है, ये तो भक्ति ही है, साकार भक्ति है, कुल की लज्जा लोपी, और इन्होंने तो कृष्ण भक्ति में अपने कुल की लज्जा तक का लोप कर दिया है। धन्य ये गोपिका। और उद्धव कहने लगे कि ये गोपिकाएं धन्य हैं, क्योंकि ये इसका भक्ति का साकार रूप है, और इन गोपिकाओं जैसा अगर कोई भक्ति भाव पा ले तो वह भी, उसका कुल भी धन्य हो जाए, वह स्वयं भी धन्य हो जाए। 64वां अंश देखिए, जो ऐसे मर्जाद मेटि मोहन को ध्यावे, क्यों नहीं परमानंद प्रेम पदवी को पावे, ज्ञान जोग सब कर्म ते प्रेम पड़े हैं सांच, हो यही पटतर देत हो हीरा आगे कांच विषमता बुद्धि की। अब जो ये काव्य लिखा गया है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि ज्ञान और योग और कर्म के खंडन और भक्ति के मंडन, पुष्टि मार्गीय शुद्धाद्वैतवादी सिद्धांतों के मंडन के लिए लिखा गया है। तो यहाँ ये जो पात्रों के माध्यम से नंददास जी काव्यात्मक तरीके से अपना सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत जन सामान्य तक या पाठक तक या सहृदय तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए लिखते हैं कि जो ऐसे मर्याद मेटि मोहन को ध्यावे, कि जो ऐसी संकीर्ण कुल मर्यादा को मिटाकर, मर्याद मेटि है ना, मर्यादा कुल मर्यादा जो कि लौकिक है, जो लौकिक और संकीर्ण कुल मर्यादा को मिटाकर कृष्ण का ध्यान करते हैं, क्यों नहीं परमानंद प्रेम पदवी को पावे, वे परम आनंद रूप होकर प्रिय को या परमात्मा को का प्रेम क्यों न प्राप्त करें, है ना। यानी उनको तो
भक्त की पदवी मिलेगी और परम आनंद, परमात्मा को प्राप्त करने का आनंद उनको ज़रूर मिलेगा, उनको उच्च पद मिलेगा और उनको अपने परमात्मा का नैकट्य, अपने आराध्य का नैकट्य, समीपता मिलेगी। ज्ञान जोग सब कर्म ते प्रेम परे हैं साँच। अब क्या स्वीकारोक्ति है उद्धव की? स्वीकार कर लिया। क्या कहते कि वास्तव में मैंने जान लिया है कि ज्ञान और योग के सब कर्मों से ऊपर क्या है कि प्रेम या भक्ति या प्रेमा भक्ति ही परम सत्य है। प्रेम परे है साँच, प्रेमा भक्ति ही सत्य है। ज्ञान और योग के सारे कर्मों के से अधिक जो प्रेमा भक्ति है वही वास्तविक सत्य है। ज्ञान योग सब कर्म ते प्रेम परे है साँच। हो यही पटतर देत हो हीरा आगे कांच। मैं तो और क्या कैसे बता सकता हूँ, कैसे तुलना कर सकता हूँ, है ना, कैसे उपमा दे सकता हूँ? मैं तो यही उपमा दे सकता हूँ, ऐसे ही तुलना कर सकता हूँ कि जैसे हीरे के आगे कांच। जो प्रेमा भक्ति है वो हीरे जैसी है ना, और जो ज्ञान है वो कांच के जैसा है, विषमता बुद्धि की। फिर कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये शायद मेरी बुद्धि की ही विषमता है कि मैं बुद्धि से ही सोचता रहा, मैंने दिल से नहीं सोचा, मैंने मन से नहीं सोचा। और गोपिकाएं मन से सोचती हैं, वो हृदय से श्री कृष्ण या परमात्मा या आराध्य की भक्ति करती हैं। और मैं कर्मकांड में विश्वास करता हूँ। कर्मकांड यानी योग साधना के कर्मों में, कर्मकांड से मैं सकुण का यहाँ नहीं कह रही, मैं योग साधना के जो कर्म हैं उनमें मैं विश्वास करता हूँ। तो वो तो ऐसे ही उपमा दी जा सकती है या ऐसे ही इनकी तुलना की जा सकती है कि जैसे प्रेमा भक्ति तो हीरे के समान है और जो योग साधना है या जो ज्ञान है वो तो कांच के समान है। ये मेरी बुद्धि की ही विषमता थी कि मैं इन गोपियों को समझाने के लिए यहाँ आया। तो ये उद्धव की क्या स्थिति हो रही है, ये हम 62वें छंद में, 63वें छंद में, 64वें छंद में, 65वें छंद में देख रहे हैं। तो इसमें उपमा अलंकार के माध्यम से कवि अपनी बात कह रहे हैं। और एक छंद और करके फिर इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। धन्य धन्य ये लोग भजत हरि को जो ऐसे, और को बिन परस ही प्रेम पावत हैं कैसे। मेरे या लघु ज्ञान को उर्मद रहो अगाध, तब जानियो ब्रज प्रेम को लहत न आधो आध, वृथा श्रम करी मर्यो। क्या कहते हैं कि धन्य धन्य ये लोग भजत हरि को जो ऐसे, ये गोकुल के निवासी, ये गोपिकाएं, ये धन्य है ना, कि जो ऐसे इस प्रकार इस अनन्य भाव से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। और को बिन परस ही प्रेम पावत हैं कैसे, है ना, और कोई बिना इसके प्रेम को कैसे पा सकता है। और को बिन परस ही प्रेम पावत हैं कैसे। इनकी भक्ति तो पारस के समान है ना। पारस पत्थर के जैसे, पारस को छूकर लोहा भी सोना हो जाता है। तो उसी तरह इन गोपिकाओं से मिलकर, इनकी बात सुनकर, इनका प्रेम देखकर तो जो योगी है वह भी भक्त हो जाता है, जो ज्ञानी है वह भी प्रेमा भक्ति में रम जाता है। मेरे या लघु ज्ञान को, मेरे मन में तो, मेरे पास तो बहुत क्षुद्र ज्ञान था, बहुत थोड़ा सा ज्ञान था, जिसको मैं क्या कहते हैं एक जगह संस्कृत में, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नव रंजयति। जो थोड़े से ज्ञान, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो और उसका अहंकार बहुत बड़ा हो, ऐसे घमंडी को, ऐसे अहंकारी को तो, है ना, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी उसको खुश नहीं कर सकते। तो ज्ञान का आतंक, ज्ञान का घमंड होता है ना, कई बार होता है ना। साहित्य में हमारे ज्ञान का आतंक नहीं है, दर्शन, है ना, पुराण, सब सारा जो ज्ञान है उसको क्या कहें, आपके जीवन दृष्टि के रूप में बदलकर ग्राह्य रूप में काव्य आपको दे देता है। बड़े बड़े फिलॉसफी की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ, है ना। मानसिक उहापोह की ज़रूरत नहीं होती, मानसिक व्यायाम की ज़रूरत नहीं होती। मन से पढ़िए, मन से समझिए, है ना, तो आपको
ज्ञान भी हृदयंगम हो जाता है और साथ में भावना तो आ ही जाती है। तो काव्य जो है वो ज्ञानमय भी है, विचारमय भी है और साथ ही जो भावात्मक भी है, कल्पना शक्ति से युक्त भी है। और फिर जैसे काव्य क्यों लिखा जाता है, तो काव्य के प्रयोजन के बारे में एक उक्ति काव्य शास्त्र में मिलती है कि काव्यम यशसे, या तो कुछ रचनाकारों ने इसलिए भी लिखा कि उनको यश मिले, प्रशंसा हो, वो न रहे तब भी उनकी तारीफ हो, है ना, वो अपने काव्य के माध्यम से अमर रहे, अजर रहे, जीवित रहे। तो काव्यम यशसे अर्थकृते। या कुछ ने लिखा कि कुछ दरबारों में रहकर लिखे तो धन संपत्ति भी मिले। आपको ज्ञात है कि बिहारी को, महाकवि बिहारी को एक एक दोहे पे एक एक अशर्फी मिला करती थी, मुद्रा मिला करती थी। तो भाई लिखेंगे तो छपेंगे तो पैसा भी मिलेगा, है ना। तो काव्यम यश से, या तो यश के लिए या अर्थ के लिए, अर्थकृते। व्यवहार विदे, या फिर लोक व्यवहार के लिए लिखा जाता है। लोगों को कोई बात आपको कहनी है, समझानी है, तो सरल तरीका क्या है कि काव्य लिखो, किताब लिखो। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये। शिवेतर, शिव माने कल्याण, है ना। शिवेतर यानी जो अकल्याणकारी चीज़ें हैं, अकल्याणकारी भावनाएं हैं, अकल्याणकारी मानवता के लिए अकल्याणकारी जो चीज़ें हैं उनको क्षतये, उनके नाश करने के लिए भी काव्य लिखा जाता है। काव्य के माध्यम से और कुछ हो न हो, भावना तो व्यक्त होती है ना। और भावना के माध्यम से जो रचनाकार है वो क्या करता है, वो मानवता की बात करता है, जिजीविषा की बात करता है, प्रेम की बात करता है, वो उदात्त होने और उदार होने की बात करता है, वो एक को सबसे जोड़ने की बात करता है ना। वो सकारात्मक बातें ही कहेगा जो अच्छा साहित्यकार है। तो शिवेतर क्षतये, जो अकल्याणकारी बातें हैं उनके नाश के लिए, अकल्याणकारी विचार हैं, भाव हैं, उनके नाश के लिए लिखा जाता है ना। सद्यः पर निवृत्तये, रचनाकार के मन में जो भावनाएं हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए, उनको, उनसे ऊपर उठने के लिए, उनको व्यक्त करके उनसे पार पाने के लिए लिखता है ना। और कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, एक और क्या कहा जाता है कि कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश यानी जैसे मृदुवाणी में, है ना, प्रिया, है ना, या कोई भी जो आपका प्रिय है ना, वो आपसे बात कहता है कांता सम्मत तरीके से। बात तो वही है, उसको कहने का तरीका बदल जाता है और तरीका बदलने से वो बात सीधा दिल को लगती है ना। और व्यक्ति अपने आप को उस बात को समझ करके फिर अपना काम करता है। जैसे इसका उदाहरण जो किताबों में दिया जाता है उसी में से बता रही हूँ कि भाई किसी के घर में विवाह योग्य कन्या है, तो जो पत्नी है, जो उस कन्या की माँ है, वो ये नहीं कहती कि लड़की बड़ी हो गई या कुछ और आप सोच लो कुछ और क्या हो सकता है, वैसा नहीं कहती। वो क्या कहती है कि बिटिया सयानी हो गई है, इतना ही कहती है ना, सयानी हो गई। इस सयानी शब्द में सब चीज़ें शामिल हो जाती है और पिता समझ जाता है कि अब उसको आगे क्या दायित्व निर्वाह करने हैं, है ना, कन्या का विवाह करना है। तो बात सच भी है और मीठी भी है। तो काव्य यही करता है कि सच ही कहता है लेकिन मीठे तरीके से कहता है, क्योंकि एक उक्ति संस्कृत में और कही गई है कि सत्यम ब्रूयात, सच बोलो, है ना, सच बोलना चाहिए या सच बोलो। प्रियम ब्रूयात, लेकिन प्रिय बोलो, है ना। प्रिय से यहाँ तात्पर्य क्या है, प्रिय से चाटुकारिता नहीं है, प्रिय से मतलब है कि मीठा बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य माने यहाँ फिर वही बात है कि कड़वे तरीके से सच मत बोलो। स्पष्टवादी हो, इसके कारण गलत शब्दों में अपनी बात मत कहो। अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्य भी बोलो, लेकिन सत्य भी कैसे बोलो कि मीठा बनाकर बोलो। मीठा करके नहीं बोलोगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे, और सुनेगा समझेगा ही नहीं तो करेगा कैसे, या उसके भीतर बदलाव कैसे आएगा,
है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बात सुनी जाए। सुनी कब जाएगी? जब वो शब्दावली आपकी ग्राह्य होने वाली शब्दावली होगी, आपके दिल को छूने वाली, आपके मन और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली शब्दावली होगी। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात। फिर क्या कहा है? प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, मीठा झूठ मत बोलो, है ना, मीठा झूठ मत बोलो। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना, ये बात कही गई है बोलने के लिए, या ये ही सही तरीका है बात करने का। क्योंकि जैसे अगर मैं कोई भी अगर आपको कहता है कि भाई तू ये काम मत कर, तू तो बड़ा बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ कहते ही आपको भड़क जाओगे, अगली बात कौन सुनेगा, है ना, लड़ने मरने में तूने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन कोई अगर आपको ये कहेगा कि इधर बैठो, देखो तुम है ना बहुत समझदारी नहीं कर रहे हो, थोड़ी नादानी हो रही है, थोड़ा एक बार विचार कर लो, तो थोड़ा सुनोगे तो सही, सुनोगे तो सोचोगे भी। तो इसलिए ये कहा है कि मेरे या लघु ज्ञान को उर्मद रहो अगाध। क्या कहते हैं उद्धव? कि मेरे मन में तो थोड़ा सा ज्ञान था, लेकिन उस थोड़े से ज्ञान का घमंड बहुत था, है ना, उस अगाध, है ना, जिसकी गहराई न माप सकें, इतना मेरे में घमंड था। ज्ञान तो कम था और उस थोड़े से ज्ञान का मुझे बहुत ज़्यादा घमंड था, ज्ञान के घमंड में मैं चूर चूर था। तब जानियो ब्रज प्रेम को लहत न आधो आध। अब मैंने जाना कि ब्रज के निवासियों के प्रेम का तो वो आधा चौथाई भी नहीं था। जो मेरा जो ज्ञान था वो तो इनका एक हिस्सा भी नहीं था, इनकी प्रेमा भक्ति का, है ना। ये लहत न आधो आध, ये यहाँ फिर लोकोक्ति का प्रयोग है। आधो आध नहीं लेना, यानी आधा चौथाई भी नहीं था, है ना। वृथा श्रम करी मरियो, मैं तो फालतू ही पच के मरा, फालतू ही मैंने तो मेहनत करी, व्यर्थ ही मेहनत करके मैं परेशान हुआ, क्योंकि बेकार है मेरा तो योग साधना और ज्ञान तो तिनके के समान है, जो इन गोपिकाओं की प्रेमा भक्ति के प्रवाह में, प्रेमा भक्ति की तीव्रता में लुप्त हो गया, बह गया, चूर चूर हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। मैंने फालतू मेहनत करी और फालतू घमंड किया। कृष्ण शायद मुझे अपमान से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे गोपिकाओं के पास एकांत में ही बात करने को भेजा, और अब मेरे में वह परिवर्तन आ गया है। अब देखिए आगे का अंश अगली बार देखेंगे। मैं हर बार सोचती हूँ कि व्याख्यान थोड़ा छोटा करूँगी, पर ये तो बड़ा हो जाता है। आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं फिर सायास इसको छोटा करने की कोशिश करूँगी। अभी तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।